कौन सजीव है? ए गाय, बी कुर्सी, सी पत्थर, डी पंखा। वैसे जीव जिनमें आणविक गतियां पाई जाती है सजीव कहलाते हैं। कुर्सी, पत्थर, पंखा में आणविक गतियां नहीं पाई जाती, इसलिए सही जवाब है गाय। निम्न में कौन निर्जीव है? ए गाय, बी कुत्ता, सी पत्थर, डी हाथी। वैसे जीव जिनमें आणविक गतियां नहीं पाई जाती है निर्जीव कहलाते हैं। गाय, कुत्ता, हाथी में आणविक गतियां पाई जाती है, इसलिए सही जवाब है पत्थर। निम्न में कौन स्वपोषी है? ए गाय, बी कुत्ता, सी मछली, डी हरे पौधे। वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। गाय, कुत्ता, मछली अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाते, इसलिए सही जवाब है हरे पौधे। निम्न में कौन परपोषी है? ए मनुष्य, बी कुर्सी, सी पत्थर, डी हरे पौधे। वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाते परपोषी कहलाते हैं। सही जवाब है मनुष्य। पौधे किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं? ए जल संश्लेषण, बी प्रकाश संश्लेषण, सी वायु संश्लेषण, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है प्रकाश संश्लेषण। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? ए जैव विविधता, बी जैव प्रक्रम, सी जैव आवर्धन, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी जैव प्रक्रम। स्वपोषी भोजन के लिए क्या आवश्यक है? ए क्लोरोफिल, बी सूर्य प्रकाश, सी जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड, डी इनमें से सभी। सही जवाब है इनमें से सभी। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किसके द्वारा होता है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी राइबोसोम, सी केंद्रक, डी क्लोरोफिल। सही जवाब है डी क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नांकित में क्या नहीं होता है? ए पानी का टूटना, बी कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, सी ऑक्सीजन का मुक्त होना, डी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना। सही जवाब है बी कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है? ए प्रकाश की, बी प्रोटीन की, सी ग्लूकोज की, डी वसा की। सही जवाब है सी ग्लूकोज की। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की उत्पत्ति किससे होती है? ए कार्बन डाइऑक्साइड से, बी जल से, सी जल और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों से, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी जल से। इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? ए कूटपाद, बी रसधानी, सी केंद्रक, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ए कूटपाद। वैसे जीव जिनका पोषण सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहता है उन्हें क्या कहा जाता है? ए परजीवी, बी मृतजीवी, सी स्वपोषी, डी परपोषी। सही जवाब है बी मृतजीवी। निम्न में कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? ए हरित लवक, बी पत्ती, सी तना, डी जड़। सही जवाब है ए हरित लवक। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ए पेप्सिन एंजाइम, बी लाइपेज एंजाइम, सी ट्रिप्सिन एंजाइम, डी एमिलेज एंजाइम। सही जवाब है डी एमिलेज एंजाइम। जटिल मंड को एमिलेज एंजाइम किसमें खंडित करता है? ए सरल प्रोटीन, बी सरल वसा, सी सरल शर्करा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है सी सरल शर्करा। आमाशय में स्थित जठर ग्रंथियां इनमें से किसका स्रावण नहीं करती है? ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी पेप्सिन एंजाइम, सी श्लेष्मा, डी पित्रस। सही जवाब है डी पित्रस। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? ए बड़ी आंत, बी छोटी आंत, सी आमाशय, डी ग्रसिका। सही जवाब है बी छोटी आंत। क्षुद्रांत में वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में खंडित करने का कार्य कौन करता है? ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी लार, सी ट्रिप्सिन, डी पित्त लवण। सही जवाब है डी पित्त लवण। अग्नाशयिक रस में कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है? ए पेप्सिन एंजाइम, बी लाइपेज एंजाइम, सी ट्रिप्सिन एंजाइम, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ए पेप्सिन एंजाइम। निम्न में कौन सा कथन असत्य है?
ए क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर उंगली जैसे प्रवर्त को दीर्घरोम कहते हैं। बी बृहदांत में जल का अवशोषण होता है। सी यकृत से पित्त रस का स्रवण होता है। डी मांसाहारी जीवों के क्षुद्रांत शाकाहारी जीवों के क्षुद्रांत से अधिक लंबी होती है। सही जवाब है डी मांसाहारी जीवों के क्षुद्रांत शाकाहारी जीवों के क्षुद्रांत से अधिक लंबी होती है। निम्न में कौन सा सही क्रम में व्यवस्थित है? ए मुख गुहा आमाशय ग्रसिका क्षुद्रांत बृहदांत। बी मुख गुहा ग्रसिका आमाशय क्षुद्रांत बृहदांत। सी मुख गुहा ग्रसिका आमाशय बृहदांत क्षुद्रांत। डी मुख गुहा क्षुद्रांत ग्रसिका आमाशय बृहदांत। सही जवाब है बी मुख गुहा ग्रसिका आमाशय क्षुद्रांत बृहदांत। पौधों में किस क्रिया द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचता है? ए प्रकाश संश्लेषण, बी किण्वन, सी विसरण, डी इनमें से सभी। सही जवाब है सी विसरण। इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? ए ग्लूकोज, बी अमीनो अम्ल, सी सुक्रोज, डी वसा अम्ल। सही जवाब है ए ग्लूकोज। मनुष्य के श्वास नली में क्या पाए जाते हैं? ए उपास्थि के बने पूर्ण वलय, बी उपास्थि के बने अपूर्ण वलय, सी क्यूटिकल के बने पूर्ण वलय, डी क्यूटिकल के बने अपूर्ण वलय। सही जवाब है बी उपास्थि के बने अपूर्ण वलय। अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी कोशिका द्रव्य, सी हरित लवक, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है बी कोशिका द्रव्य। निम्न में कौन सा कथन असत्य है? ए पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रंध्र रहते हैं। बी श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का विखंडन होता है। सी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट इथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है। डी पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके कोशिका द्रव्य में होता है। सही जवाब है डी पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके कोशिका द्रव्य में होता है। वह क्रिया जिसके द्वारा कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का उत्पादन होता है उसे क्या कहते हैं? ए श्वसन, बी पोषण, सी वहन, डी उत्सर्जन। सही जवाब है ए श्वसन। ग्लूकोज के पायरुवेट में बदलने का कार्य कोशिका के किस भाग में होता है? ए रिक्तिका, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी हरित लवक, डी कोशिका द्रव्य। सही जवाब है डी कोशिका द्रव्य। दीर्घरोम कहाँ पाए जाते हैं? ए मुख गुहा, बी आमाशय की भीतरी दीवार पर, सी क्षुद्रांत की भीतरी दीवार पर, डी यकृत की भीतरी दीवार पर। सही जवाब है सी क्षुद्रांत की भीतरी दीवार पर। श्वसन प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? ए विघटन, बी संश्लेषण, सी दहन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ए विघटन। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? ए पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए नासिका होता है। बी श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का विखंडन होता है। सी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। डी पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके कोशिका द्रव्य में होता है। सही जवाब है बी श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का विखंडन होता है। ऊर्जा की मुद्रा किसे कहा जाता है? ए एबीसी, बी एटीसी, सी एटीपी, डी एडीसी। सही जवाब है सी एटीपी। पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है? ए रिक्तिका, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी हरित लवक, डी कोशिका द्रव्य। सही जवाब है बी माइटोकॉन्ड्रिया। एक फॉस्फेट जो एटीपी में अंतस्थ रहता है उसके टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ए 30.5 किलो जूल, बी 300.5 किलो जूल, सी 3.5 किलो जूल, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ए 30.5 किलो जूल। एटीपी का पूर्ण रूप क्या है? ए एनी टाइप फॉस्फेट, बी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सी ऑल टाइम पॉपुलर, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है बी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। निम्न में कौन सा कथन असत्य है? ए केंचुआ त्वचा से श्वसन करता है, बी मेंढक त्वचा और फेफड़े दोनों से सांस लेता है, सी पायरुवेट श्वसन के पहले चरण में बनता है, डी मछली फेफड़े से सांस लेती है। सही जवाब है डी मछली फेफड़े से सांस लेती है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से एटीपी के कितने अणु बनते हैं? ए 12 एटीपी अणु, बी 28 एटीपी अणु, सी 38 एटीपी अणु, डी 48 एटीपी अणु। सही जवाब है सी 38 एटीपी अणु। पौधों के परिवहन तंत्र में कौन शामिल है?
ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है सी दोनों। जाइलम में जल का परिवहन किस दिशा में होता है? ए पत्ती से जड़ की ओर, बी जड़ से तना की ओर, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है बी जड़ से तना की ओर। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी स्टोमेटा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ए जाइलम। पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी स्टोमेटा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है बी फ्लोएम। फ्लोएम में भोजन का परिवहन किस दिशा में होता है? ए केवल नीचे की ओर, बी केवल ऊपर की ओर, सी ऊपर और नीचे दोनों ओर, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है सी ऊपर और नीचे दोनों ओर। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही जवाब है सी 4। निम्न में कौन मानव परिवहन तंत्र का भाग नहीं है? ए रक्त, बी हृदय, सी रक्त वाहिनियाँ, डी वृक्क। सही जवाब है डी वृक्क। जल स्थल चर या अधिकांश सरीसृपों के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही जवाब है बी 3। मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही जवाब है ए 2। मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है? ए 100/20, बी 120/50, सी 120/20, डी 120/80। सही जवाब है डी 120/80। रक्त दाब किस यंत्र द्वारा नापा जाता है? ए स्फिग्मोमैनोमीटर, बी बैरोमीटर, सी लैक्टोमीटर, डी ओडोमीटर। सही जवाब है ए स्फिग्मोमैनोमीटर। धमनियों के सिकुड़ने से निम्न में से क्या होता है? ए उच्च रक्तदाब, बी निम्न रक्तदाब, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ए उच्च रक्तदाब। रुधिर निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? ए थ्रोम्बिन, बी हेमोग्लोबिन, सी फाइब्रिन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है बी हेमोग्लोबिन। ऑक्सीजनित रक्त को क्या कहते हैं? ए शुद्ध रक्त, बी अशुद्ध रक्त, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ए शुद्ध रक्त। विऑक्सीजनित रक्त को क्या कहते हैं? ए शुद्ध रक्त, बी अशुद्ध रक्त, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है बी अशुद्ध रक्त। रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? ए हृदय, बी वृक्क, सी फेफड़ा, डी अस्थि मज्जा। सही जवाब है डी अस्थि मज्जा। शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को क्या कहते हैं? ए शिरा, बी धमनी, सी अलिंद, डी निलय। सही जवाब है बी धमनी। अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को क्या कहते हैं? ए शिरा, बी धमनी, सी अलिंद, डी निलय। सही जवाब है ए शिरा। रुधिर निम्न में से किसका वहन करता है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है सी दोनों। पेसमेकर का संबंध किससे है? ए यकृत, बी मस्तिष्क, सी फेफड़ा, डी हृदय। सही जवाब है डी हृदय। मानव हृदय में होते हैं ए एक अलिंद एक निलय, बी एक अलिंद दो निलय, सी दो अलिंद एक निलय, डी दो अलिंद दो निलय। सही जवाब है डी दो अलिंद दो निलय। अशुद्ध रक्त सर्वप्रथम कहाँ पहुँचता है? ए दायां अलिंद, बी दायां निलय, सी बायां अलिंद, डी बायां निलय। सही जवाब है ए दायां अलिंद। कट जाने पर कौन सी कोशिकाएं रक्त का बहना रोक देती है? ए लाल रक्त कोशिकाएं, बी श्वेत रक्त कोशिकाएं, सी प्लेटलेट्स, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है सी प्लेटलेट्स। मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ए 32, बी 42, सी 72, डी 90। सही जवाब है सी 72। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? ए शिरा से, बी धमनी से, सी त्वचा से, डी तंत्रिका से। सही जवाब है बी धमनी से। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा शरीर के वजन का कितना प्रतिशत होता है?
ए 10%, बी 7%, सी 25%, डी 5%। सही जवाब है बी 7%। वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? ए पोषण, बी श्वसन, सी वहन, डी उत्सर्जन। सही जवाब है डी उत्सर्जन। जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाता है? ए उत्सर्जन, बी वहन, सी श्वसन, डी पोषण। सही जवाब है ए उत्सर्जन। निम्न में कौन मानव उत्सर्जन तंत्र का भाग है? ए वृक्क, बी मूत्रवाहिनी, सी मूत्राशय, डी मूत्रमार्ग, ई उपरोक्त सभी। सही जवाब है ई उपरोक्त सभी। मानव में यूरिया या यूरिक अम्ल जैसे नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ किस अंग द्वारा अलग कर लिए जाते हैं? ए हृदय, बी यकृत, सी वृक्क, डी फेफड़ा। सही जवाब है सी वृक्क। मानव शरीर में कितने वृक्क होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। सही जवाब है बी 2। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ए नेफ्रॉन, बी न्यूरॉन, सी कोशिका, डी धमनी। सही जवाब है ए नेफ्रॉन। पौधों में निम्न में कौन से उत्सर्जित पदार्थ पाए जाते हैं? ए टैनिन, बी रेजिन, सी गोंद, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब है डी उपरोक्त सभी। अगर किसी कारण से किसी मनुष्य का एक वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो उसका परिणाम क्या होगा? ए उत्सर्जन बंद हो जाएगा, बी दूसरे वृक्क से उत्सर्जन होगा, सी मनुष्य की तुरंत मृत्यु हो जाएगी, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है बी दूसरे वृक्क से उत्सर्जन होगा। जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में कौन सा पदार्थ जमा होता है? ए शरीर में वसा, बी शरीर में प्रोटीन, सी रक्त में शर्करा, डी रक्त में नाइट्रोजनित अपशिष्ट पदार्थ। सही जवाब है डी रक्त में नाइट्रोजनित अपशिष्ट पदार्थ। शरीर में हेमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ए ऑक्सीजन का परिवहन, बी जीवाणु को नष्ट करना, सी लौह का उपयोग, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ए ऑक्सीजन का परिवहन। हेमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ए ऑक्सीजन के लिए, बी नाइट्रोजन के लिए, सी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ए ऑक्सीजन के लिए। मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? ए हृदय, बी यकृत, सी वृक्क, डी फेफड़ा। सही जवाब है बी यकृत। मानव शरीर में कितने यकृत होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। सही जवाब है ए 1। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए यकृत, बी लार ग्रंथि, सी थायराइड ग्रंथि, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ए यकृत। किस अम्ल के जमा होने के कारण मांसपेशियों में दर्द महसूस होता है? ए लैक्टिक अम्ल, बी यूरिक अम्ल, सी साइट्रिक अम्ल, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब है ए लैक्टिक अम्ल। कृत्रिम वृक्क किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए प्रसारण, बी विसरण, सी अपोहन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है सी अपोहन।